नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की इस तासिका में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और ये विषय है बचत। अब बच्चों, आप कहोगे कि टीचर हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या बचत करेंगे? क्योंकि जब भी हम बचत इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आंखों के सामने आती है पैसों की बचत। लेकिन बच्चों, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों की ही बचत नहीं होती, तो और भी बहुत सारी ज़रूरती चीज़ें हैं जिनकी हम बचत कर सकते हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। बच्चों देखो, हमारी ज़िंदगी में अन्न मतलब खाना, जंगल, बिजली, पानी, इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व है। और उसके साथ ही पैसे, क्योंकि हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें लेने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। और इसलिए इन्हीं चीज़ों का महत्व बताने के लिए ये दो पंक्तियाँ हम देखेंगे। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। वापस एक बार मैं पढ़ती हूँ बच्चों। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। देखो बच्चों कि हमारे जीवन में हमें अन्न, जंगल, बिजली और पानी, इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है। कम मतलब ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करना है और उन्हें बचाना है। उसके साथ ही पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। क्योंकि इन सब चीज़ों की आप बचत करोगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी, और जितनी ज़्यादा पैसों की बचत होगी आपकी ज़िंदगी उतनी ही खुशहाल, सुख से भरी और सुंदर हो जाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की हम बचत कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले तो हम बचत करेंगे कागज़ और पेंसिल की। अब देखो बच्चों, आप लोगों को एक आदत होती है कि आप जब भी लिखते हैं तो किसी पन्ने पर आप लिखोगे, थोड़ा लिखोगे, अच्छा नहीं लगा उसे आप कट कर देते हो, उस पेज को फाड़ देते हो और डस्टबिन में फेंक देते हो, या फिर उसका एरोप्लेन बना देते हो। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। पेंसिल भी हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल बहुत छोटी नहीं होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन नहीं अब ये पेंसिल हमारे हाथ में नहीं आती और उसे फेंक देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये जो कागज़ है, पेंसिल है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो कागज़ पेंसिल है ये हमारे जंगलों से संबंधित है। अब जंगलों से इनका कैसे संबंध है? देखो बच्चों, ये जो कागज़ है, पेंसिल है, ये पेड़ों की लकड़ियों से बनते हैं। और जब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे, उसको हम बचत नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम फेंक देंगे, तो क्या होगा, उससे हमारे जंगलों का ही नुकसान होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये पेंसिलें और कागज़ बनेगी उतने ज़्यादा हम इन जंगलों से पेड़ों को काटेंगे। अब देखो बच्चों, कागज़ से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो कागज़ से आपकी जो कापियाँ होती है, आपकी पुस्तक होती है, उसके साथ ही आपने देखा होगा कि हम रेलवे की टिकट निकालते हैं, बस की टिकट निकालते हैं, वो भी कागज़ से बनते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे बिल, हम दुकान में जाने के बाद कुछ चीज़ें खरीदते हैं और हमें उसका बिल मिलता है, तो वो भी किससे बनता है? वो भी कागज़ से बनता है। उसके साथ ही ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए जो पैसे हमें लगते हैं, वो जो नोट होते हैं, वो किससे बनते हैं? तो वो भी बनते हैं कागज़ से।
तो ये जो हमारी रोज़ की पढ़ाई होती है ये भी लिखी जाती है पुस्तकों में, और इस पुस्तकों में भी जो कागज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या करना है, पुस्तक है, हमारी कापियाँ हैं, हमारी पेंसिल है, इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उसको सही ढंग से रखना है। तभी हम क्या करेंगे, अपने पेड़ों का भी अच्छी तरह से रक्षा कर पाएंगे। हमें पेड़ काटने नहीं हैं, तो हमें पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश भी आएगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे आधारित होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा कागज़ और पेंसिल का नुकसान नहीं करना है, उनकी बचत हमें हमेशा करनी है। देखो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रखे पर्यावरण का ध्यान, पेपर बनाने के लिए पेड़ का न हो नुकसान। क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर आप वेस्ट करोगे, उनका नुकसान करोगे, उनका दुरुपयोग करोगे, उतने ज़्यादा ही हमें ये पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें पेपर का, कागज़ का दुरुपयोग नहीं करना है, उनको बचाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कागज़ के 3000 पृष्ठ एक पेड़ की लागत से बनते हैं। मतलब कागज़ बनाने के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कागज़ वेस्ट नहीं करना है। जितना कागज़ की बचत आप करोगे, उसका मतलब है कि आप क्या करोगे, पेड़ के ऊपर भी अपना ध्यान बटाओगे। इसीलिए बच्चों, अगर आप पेड़ों से ज़्यादा प्यार करते हो तो हमें क्या करना है, कागज़ और पेंसिल का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, बिजली का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर बिजली नहीं होगी तो हम बेचैन हो जाते हैं। देखो, कभी याद करो, हमारे घर की बिजली चली जाती है, सब जगह अंधेरा हो जाता है, और फिर हमें इस बिजली का महत्व समझ में आता है। तो हर बात में हमें बिजली लगती ही है। बिजली का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमारे घर के बल्ब, पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ऐसी कई मशीनें हैं जो बिजली न होने से रुक जाते हैं। हमारा सारा काम रुक जाता है। केवल इसलिए क्या करना है, हमें केवल जब ज़रूरत हो तभी बिजली का इस्तेमाल करना है। हम बिजली की बचत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जब ज़रूरत हो तभी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कमरों से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते समय, अब ये सिर्फ अपने घर की बात नहीं हो रही, आप स्कूल में होते हो, तो जब भी आपको लगता है कि अब ये क्लास खाली हो गया है, क्लास में कोई नहीं है, तो हमें क्या करना है, सारे लाइट, पंखे बंद करने हैं। जिससे क्या होगी, बिजली की बचत होगी। देखो बच्चों, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट है, फ़ैन है, या टेबल लैम्प भी देख सकते हो, ट्यूबलाइट भी देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो ये जब कमरे से बाहर जा रहा है, वो क्या कर रहा है कि सारे लाइट वगैरह बंद कर रहा है, क्योंकि बाहर भी आप देख सकते हो कि दिन का समय है। तो दिन के समय में तो हमें इन लाइट की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस समय हमें ये लाइट बंद रखने हैं। बच्चों, आप देख सकते हो कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी, सेव योर अर्थ। मतलब क्या है कि आप जितनी बिजली बचाओगे उतना ही आप क्या करोगे, पैसों की भी हमारी बचत होगी। क्योंकि आपको पता है बिजली का बिल आता है, जितनी ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करते हो उतना ज़्यादा बिल आपको आएगा। तो आप अगर बिजली की बचत करते हो तो एक तरह से आप आपके पैसों की भी बचत करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सेव इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर लिखा है कि स्विच ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत ना हो तो आप ये जो पंखे, लाइट, मशीन, एसी वगैरह बंद करें। जिससे क्या होगी, आपकी बिजली बचाई जाएगी। बिना ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें बंद रखनी है। बच्चों, इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़, वो है हमारा
अन्न। अन्न मतलब खाना, फूड। अन्न का उपयोग हमें हमेशा सावधानी से करना है। अन्न हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना, उतना ही अन्न हमें हमारी थाली में लेना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और क्योंकि क्या होता है, जितनी भूख है उतना हम खाते हैं और जो बचा हुआ है उसे हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही अन्न हमें हमारी थाली में लेना है। अब ये अन्न हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अन्न से ही हमारा विकास होता है, हमारा पोषण होता है। हमारी जो शरीर के लिए अन्न बहुत ज़रूरी है, जिससे कि खून बनता है। और ये पोषण हमारा जो होता है वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता है, तो बौद्धिक भी होता है। और हमें उससे शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसीलिए हमें अन्न का दुरुपयोग नहीं करना है। अन्न का महत्व हमें जानना है और उसके बाद ही हमें उसकी बचत करनी है। आप देखो, शादियों में जाते हैं हम, पार्टियों में जाते हैं, वहाँ पर आजकल आपने देखा होगा कि बुफ़े डिनर लगाया होता है, बुफ़े खाना लगाया होता है। तो लोगों को लगता है अरे छोटे छोटे बर्तनों में खाना रखा है, तो चलो ख़त्म होने से पहले हमारी थाली में ले लेते हैं। और लोग क्या करते हैं, थाली भर भर के खाना ले लेते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इतने खाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, वो सारा खाना फेंक देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है बच्चों, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, और भगवान की दया से हमें तो सब कुछ मिल रहा है। तो हमें उसे बर्बाद नहीं करना है। देखो बच्चों, अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा पाप है जीवन में। इसलिए जितनी हो भूख उतना ही भोजन थाली में। जितनी आपको भूख हो उतनी ही थाली में आपको भोजन लेना है। जब भी घर पे आप खाना खाते हो, आप मम्मी को पहले ही बोल दो कि नहीं, मुझे इतना ही दे दो, मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं वापस ले लूँगा। टिफ़िन में भी आप जो भी कुछ लेके आते हो, जितना भी मम्मी ने दिया है पूरा आपको ख़त्म करना है और फिर खाली डब्बा घर पे लेके जाना है। क्योंकि जब अगर आप वो बचा हुआ खाना घर पे लेके जाओगे दोपहर तक, वो खाना ख़राब हो जाता है और फिर फेंकना पड़ता है। और इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना हमें लेना है। इसके बाद बच्चों, हमारे अन्न के बाद आता है हमारा पानी। अब इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों कि एक लड़का पानी दे रहा है पौधे को। अब देखो, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मग भर के पानी लेते हैं और पौधे में डाल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पौधों को उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, जो पानी देने का जो एक अलग ही उसने अलग तरीके से वो पानी दे रहा है, इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। मतलब इससे क्या होता है, इसे बूंद बूंद पानी ही उस पौधों में गिरता रहता है, जिससे कि पानी का नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए क्या करना है बच्चों, हमें पानी बहुत सावधानी से उसका इस्तेमाल करना है। बच्चों, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि वाटर बॉटल में पानी लेके आते हैं स्कूल में तो पानी पी लेते हैं जितना पीना है, और बाकी का पानी घर जाकर वॉश बेसिन में फेंक देते हैं। तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो जो भी पानी आपका बचा हुआ होता है उसे आप रास्ते में अगर जाते हुए भी आप देखोगे तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो रास्ते में पर जो पेड़ होते हैं वो पानी सब आप उसमें डाल दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी पानी की बचत होगी, पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। बच्चों, हम पानी किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो नहाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ही बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, तो उस वक्त हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम नहाते हैं, मुंह धोते हैं या फिर पौधों को पानी देते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना है, बहुत ही कम मात्रा में मतलब जितनी ज़रूरत हो
उतना ही पानी का हमें इस्तेमाल करना है। नल खुला नहीं छोड़ना है। आप जहाँ भी देखोगे कि जहाँ पर रास्ते पर भी बहुत बार होता है कि कहीं पर अगर हमें नल खुला हुआ दिखा तो हमें क्या करना है, उसे बंद करना है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमें बहुत अलग अलग कामों में होता है। खाना होता है, बर्तन धोना होता है, या फिर साफ़ सफाई के सारे काम होते हैं, खेती होती है, उन सब चीज़ों में हमें पानी का इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही बिजली बनाने के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि पानी ये एक लिमिटेड जिसे बोलते हैं हम लोग, सीमित ऐसा स्रोत है कि पानी हम बना नहीं सकते ना। पानी जब बारिश आती है, जितनी बारिश आएगी उतना ही पानी हमें मिलता है। तो इसीलिए हमें उसे सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना है। कहीं भी पानी को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। नहाते समय हो, मुँह धोते समय हो, नल खुला नहीं छोड़ना है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो पानी की बहुत सारी बचत हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों पैसा। अब इन पैसों की बचत हम कैसे करेंगे? तो क्योंकि बच्चे हमारा जो जीवन है, वो जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी चीज़ें अगर हमें ख़रीदनी है तो उसके लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी होता है। घर में जो खाना बनता है उसके लिए जो चीज़ें लानी है उसके लिए पैसा लगता है। आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए भी जितनी भी चीज़ें लगती है, वो आपकी पेन पेंसिल, आपके बुक्स हो, आपकी स्कूल की फ़ीस हो, ट्यूशन फ़ीस हो, सबके लिए पैसा लगता है। तो पैसा अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन रुक जाएगा। तो इसीलिए क्या करना होता है, पैसों की हमें बचत करनी होती है। अगर आपको कोई भी पैसा देता है, एक तो पॉकेट मनी के लिए होगा, या कोई हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं, वो आपको पैसा देते हैं कि चलो इससे कुछ खाने की चीज़ें ले लेना, तो ठीक है, आपको जो जो चीज़ें लेनी है वो आप ले लो। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है उसे क्या करना है हमें, आपके घर में आप एक छोटी पिगी बैंक बना सकते हो, और जिसमें आप वो पैसा डाल सकते हो। जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें हमें ख़रीदनी है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो बहुत सारे कपड़े ले लिए, बहुत सारे खिलौने ले लिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी हम ख़रीद लेते हैं, और वो घर पर लाने के बाद शायद कितने दिनों तक हम उसे देखते भी नहीं। तो जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें की हमें ख़रीदारी करनी है, जिससे हमारे पैसों की बचत होगी। क्योंकि बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप अगर थोड़े थोड़े पैसे जमा करोगे तो ही आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी, और उससे ही क्या होगा, जितनी बचत हम ज़्यादा करेंगे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए अनावश्यक खर्चा हमें नहीं करना है। बच्चों, अब जब हम बचत की बात करते हैं तो बचत तो जैसे मैंने आपको बताया कि अन्न की बचत है, पैसों की बचत है, पानी, खाना और बिजली, इन सब चीज़ों की बचत हम करते हैं। उसके साथ ही बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि घर पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों से भी हम बहुत सारी आवश्यक की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जैसे कि हम आजकल, आपको पता है कि प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, तो हम लोग कपड़े की चीज़ें, जैसे थैला आप सामने देख रहे हो कि एक बैग है, तो प्लास्टिक की जगह पर ऐसे बैग हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बैग है आप देख सकते हो कि ये जीन्स का बना हुआ है। बच्चों, आप घर पर जीन्स पैंट पहनते हो, जीन्स के स्कर्ट पहनते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत दिन पहनने के बाद हमें अभी लगता है कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं पहनना है। कभी कभी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उससे आप कट करके ऐसे बैग्स बना सकते हो कि जो बाहर जाते वक्त आप उसका इस्तेमाल करोगे, तो आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी, और जो कपड़ा आपने पैसा दे के खर्च करके लिया था उसका भी सही इस्तेमाल यहाँ पर हो जाता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मोबाइल जिसे कहते हैं ना कि मोबाइल आप चार्ज करते हो उस वक्त लगाने के लिए ऐसे चीज़ें आजकल मिलती है। तो वो आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय घर पर ही आपके पास जो कपड़े पड़े होते हैं उससे अगर आप बनाओगे तो आपके पैसे बच जाएंगे और आपके घर पर जो कपड़े हैं उसका भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉटल होती है उसको काट कर उससे ये पेन स्टैंड बनाया है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए इन स्टैंड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको कट किया है बॉटल को और उसको थोड़ा आपने पेंट किया, उसको थोड़ा डेकोरेट किया और क्या बन गया आपका एक अच्छा सा पेन स्टैंड यहाँ पर बन गया है। तो पैसों की क्या हो गई, यहाँ पर बचत हो गई। अब आप बच्चों आप तो तुरंत बोल दोगे कि नहीं मम्मी पापा मुझे ये सब बनाना है तो मुझे मेरे लिए सब चीज़ें लेके आई। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको ऐसी चीज़ें बनानी भी है तो घर पर ही जो कुछ भी सामान मौजूद है उससे ही आप ये सब बनाओगे। बाहर से कुछ भी खरीदने के लिए घर के बाहर नहीं जाओगे। यहाँ पर आप देखो बच्चों देख सकते हो कि आपका जो राइटिंग पैड होता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है राइटिंग पैड होता है या फिर आपका जो सब्ज़ी कटर होता है जिस पर मम्मी सब्ज़ियाँ कट करती है, तो ऐसी चीज़ों का आप ये एक अच्छा सा स्टैंड बना सकते हो। यहाँ पर भी क्या किया हुआ है देखो, बॉटल को काट कर लगाया हुआ है और जो आपका राइटिंग पैड हो या फिर वेजिटेबल कटर हो उस पर ये चीज़ उसको डेकोरेट किया है, उस पर बॉटल वगैरह काट कर चिपकाई है जिससे आप एक छोटी मोटी चीज़ें रखने का स्टैंड बना सकते हो। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने इस पार्ट में देखा कि किस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर रखें तो बहुत सारी बचत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी ज़िंदगी में इस तरह से हर चीज़ की बचत करनी है जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और सुंदर बन जाएगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली तासिका में, तब तक धन्यवाद।